डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। बारिश का मौसम है और इस मौसम में भजिया, वड़ा, चाट, समोसा, सेव पूरी, पानी पूरी, ये सब खाने का किसे मन नहीं करता है। इनफैक्ट एज अ डॉक्टर मुझे भी कई बार ये सब चीज़ खाने का मन करता है और मैं खा भी लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आपको जो जहाँ पे भी खाना खा रहे हो वो अच्छी जगह, हाइजीनिक जगह होनी ज़रूरी है, जिसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। लेकिन एक बड़ी चीज़ है जिसका एक मेडिकल रीज़न है जिसको मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, वो ये है कि ये सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है खाने की, और वो है चटनी। भले फिर वो वड़ा पाव हो, समोसा हो, इडली हो, सांभर हो, उसके साथ में चटनी हमेशा रहती है। और मैंने देखा है कि ये सभी आइटम में एक चटनी कॉमन है, और ज़्यादातर बीमारी होने का रीज़न भी चटनी है। उसका रीज़न ये है कि जो चटनी है वो कुक नहीं होती है, पकी हुई नहीं रहती है, वो पीस के बनाते हैं। और कई जगहों पे जहाँ पे चटनी ऐसी मिलती है, हमको मालूम नहीं है कि वो कौन से पानी से बनाई गई है, उसका पानी का सोर्स क्या है। और ज़्यादातर जो बारिश के मौसम में बीमारी हो रही है गंदे पानी से या गंदे खाने से, वो उसका सोर्स ज़्यादातर इस अनकुक्ड फूड में रहता है। और अनकुक्ड फूड ये सब आइटम में सबसे कॉमन है चटनी। अनकुक्ड पाव, ब्रेड भी जो पकाया हुआ नहीं है, ग्रिल नहीं है, वो भी कई बार कारण हो सकता है। और इस चीज़ की वजह से 3 कॉमन बीमारी जिसका हमें हमेशा डर रहता है वो है हेपेटाइटिस ए, मतलब पीलिया या काविड जो मराठी में बोलते हैं। दूसरा टाइफॉइड का बुखार। और तीसरा गैस्ट्रोएंटराइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, मतलब जुलाब, लूज मोशन। ये तीनों बीमारी गंदे खाने से या गंदे पानी से होती है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। सो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको समोसा खाना ही है तो गरम गरम समोसा खा लीजिए, लेकिन उसको चटनी में मत डुबाइए या उसको पाँव के बीच में मत लीजिए। वड़ा गरम गरम खा सकते हो, गरम गरम इडली और मेदू वड़े खा सकते हो, लेकिन उसे चटनी में डुबाएंगे तो आपको बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अगर आपकी घर की बनाई हुई चटनी है और आपका घर का फूड है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन बाहर के रेस्टोरेंट के या रास्ते के खाने में एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर गरम गरम चीज़ है, गरम सांभर है, गरम इडली है, आप खा सकते हो, क्योंकि गरम चीज़ में ये सब बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं। लेकिन जो अनकुक्ड चीज़ है, जैसे सैलड है, कच्चा पाव है, कच्चा ब्रेड है, ये सब चीज़ में ही ज़्यादातर बीमारी रहती है और उसका सोर्स पानी का हमें नहीं मालूम है। तो इसे अवॉइड करेंगे तो आप शायद प्रोटेक्टेड रह सकते हो ये तीनों बीमारी से। और एक चीज़ जो है, आप 3 में से 2 बीमारी अपने आप को बचा सकते हो, वो है टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए, मतलब पीलिया। टाइफॉइड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। टाइफॉइड का वैक्सीन अगर आपने एक बार ले लिया, हर एक एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ों तक टाइफॉइड का वैक्सीन ले सकते हैं। एक इंजेक्शन टाइफॉइड का आपको 2 से 3 साल तक टाइफॉइड से बचाएगा। और दूसरा हेपेटाइटिस ए, जो पीलिया, काविड, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं। सो ये कॉमन जॉन्डिस है, रास्ते का खाना खाने से या गंदा पानी पीने से होता है। उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। उसके 2 डोज आपको 10 साल तक कम से कम हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस से बचा सकते हैं। अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब जुलाब, लूज मोशन का अब तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जो बड़ों को हम दे सके और बचा सके। तो फिर भी बाहर का खाना खाने से अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस का तो डर हमेशा रहेगा, लूज मोशन होने का डर भी आपको हमेशा रहेगा। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस मैंने बताए आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन हेपेटाइटिस ए और टाइफॉइड से एटलीस्ट आप अपने आप को बचा सकते हो और आपका स्ट्रीट फूड कंडीशंस के साथ एंजॉय भी कर सकते हो।